हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, माता रानी की जय। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं शीतला माँ के धाम में, जो कि मिर्ज़ापुर ज़िले में पड़ता है। और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपके आने के लिए, अगर आप प्रयागराज से आ रहे हैं तो औराई मार्केट से आपको 4 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा। और वहाँ पे जैसे 4 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो महाराजगंज आएगा। महाराजगंज से आपको पुल के नीचे से आपको दाहिने जाना है। तो दोस्तों, हम भी महाराजगंज पुल के नीचे से आगे की तरफ जा रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ से हमको कम से कम 2 किलोमीटर सीधा आगे जाना है। वहाँ गेगराव गांव आएगा, जहाँ पे माता रानी का धाम है। तो दोस्तों, यहाँ से हम निकल चुके हैं और रास्ते में रेलवे फाटक बंद है, तो हमें कुछ टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा। और दोस्तों, ये रेलवे फाटक खुल गया है, हम आगे की तरफ अब बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, कुछ ही समय में मैं माता रानी के दरबार में पहुंच जाऊंगा। इंतज़ार का फल हुआ ख़त्म और हम लोग पहुंच गए हैं माता रानी के धाम में। तो दोस्तों, हम गाड़ी को कहीं ऐसी जगह लगा दें जहां पे लोगों को दिक्कत और परेशानी ना हो। और यहां पे हम हाथ मुंह धुल करके अब यहां से जा रहे हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। दोस्तों, यहाँ के धाम के बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ कि अगर आप सच्चे मन से यहाँ पर आएंगे और माता रानी का दर्शन करेंगे, आपके अंदर जो भी दुख तकलीफ कष्ट हो आप उनसे कहिए और अपनी मन्नत को मांगिए, तो आपको माता रानी अवश्य ही आपके कष्ट को दूर करेंगी। मैं माता रानी के दरबार में आज से नहीं, आज लगभग 1 साल हो गया। और 1 साल से जब भी मुझे थोड़ा बहुत समय मिलता है तो मैं माता रानी का दर्शन करने के लिए यहाँ पे अवश्य आता हूँ। और मैं यहाँ पे जब भी आता हूँ तो मेरे जितने भी पहले के दुख तकलीफ कष्ट होते हैं, यहाँ पे आने के बाद सब दूर हो जाते हैं। दोस्तों, जो भी भक्त यहाँ पे आ रहे हैं उनको तो सब कुछ मालूम है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक नारियल, एक चुनरी, धूप, अगरबत्ती, फूल ले लीजिएगा। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप एक काम करिएगा कि नारियल और चुनरी हाथों में ले करके आप 7 चक्कर माता रानी के दर्शन करेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और जैसे ही आपका 7वां चक्कर पूरा हो जाए, आप चुनरी और नारियल को चुनरी में बांध करके और माता रानी के सामने खड़े होकर माता रानी की आंखों में देख करके आप उनसे अपनी मन्नतों को मांगिए, अपने कष्टों को उनको बताइए। और उसके बाद वही अपना मन्नत मांग करके चुनरी पर नारियल रख करके और एक गांठ बांध करके आप वहाँ पे रख दीजिएगा। धूप अगरबत्ती माता रानी को दिखाने के बाद आप हवन कुंड के सामने ही रख देंगे। 7 बार घंटा को बजाएंगे और घंटा बजाने के बाद माता रानी का आशीर्वाद लेकर के आप एक जगह बैठ जाएंगे और माता रानी का जाप करते रहेंगे। दोस्तों, माता रानी के दरबार में कोई भी खाली हाथ नहीं गया है, इसलिए मैं अपना विश्वास से बता रहा हूँ कि आप ऐसा ही करिए, आपका माता रानी कष्ट अवश्य दूर करेंगी। दोस्तों, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप कुछ ही दिनों के बाद आपके जितने भी दुख तकलीफ संकट पीड़ा हैं वो सब कुछ दूर हो जाएगी। माता रानी के अंदर इतनी शक्तियाँ होती हैं कि वो किसी भी भक्त को निराश वापस नहीं करती हैं। दोस्तों, आरती का समय हो गया है और सेविका जो हैं वो आरती इस समय कर रही हैं। आरती के समय सभी लोग खड़े हो जाते हैं और माता रानी का जाप करते हैं और पूजा आरती करते हैं। पूजा आरती करने के बाद सभी लोग माता रानी का चरण स्पर्श करते हैं और फिर उसके बाद अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ से अब निकल गया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ गंगा जी की तरफ, जो कि मैं आपको एक विशेष जानकारी देने वाला हूँ। मेरी बिटिया रानी गंगा जल भर रही है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये भोगांव का जो
प्राचीन काशी धाम है। पूर्वजों का कहना है कि जो काशी आप बनारस में देख रहे हैं वो पहले काशी यहीं पे था, भोगांव में। और यहाँ का जो शिवलिंग है यह इतनी गहरी है कि यहाँ पे कम से कम 8-10 जेसीबी लगे थे इसको निकालने के लिए, लेकिन निकाल नहीं पाए और सारे के सारे जेसीबी खराब हो चुकी। यहाँ के भोलेनाथ में इतनी शक्तियाँ हैं कि इन्हें कोई हटा नहीं सका। और दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से प्रशासनिक भवन का निर्माण किया गया है जो कि देखने योग्य है। तो दोस्तों अब यहाँ से मैं अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चुका हूँ। यहाँ पे रेलवे फाटक फिर से बंद हो गया है। और दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें। जय श्री राम।